यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है तो, देखो यदि यहाँ पे लगाया, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांसम होंगे। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांसम होते हैं। हमने क्या किया, हमने समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांसम होते हैं, हमें यही लाइन लिखनी है मगर उसको अलग तरीके से, हमें वहां पे यदि और तो का उपयोग करना है। तो मैंने लिखा यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण जो भी होंगे वो सब सर्वांसम होंगे। इसके बाद हम दूसरा करते हैं, आयत के विकर्ण सर्वांसम होते हैं। आयत के विकर्ण सर्वांसम होते हैं। यदि कोई चतुर्भुज ये आपका आयत हो गया, इसके ये विकर्ण हो गए, ये दोनों विकर्ण सर्वांसम होते हैं। आपको ये दिखाना है, ये यहाँ पर आपको दिखाना था ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यदि कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण, तो उस चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांसम होंगे, सर्वांसम होते हैं। क्योंकि हमें पता है एक आयत का दोनों विकर्ण समान होता है। तीसरा क्या दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड आधार पर लंब होती है। और यहाँ लिखते हैं यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु होता है हो तो उस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार का लंब होता है। यह हमें 3 प्रश्न दिए गए थे और उसमें यदि और क्यों लगा कि हमें इसको हल करना था। बिल्कुल ऐसे ही आपको हल करना है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, 2 मार्क के लिए एक ही आएगा। अब हम 1.3 का दूसरा प्रश्न करते हैं। 1.3 का सेकेंड, एक निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं नीचे, हमें उसका विलोम लिखना है। विलोम करके मतलब इसका उल्टा करके लिखना है। यहाँ पे क्या दिया है, 2 समांतर रेखा, ये 2 समांतर रेखा है, हाँ, उनकी तिर्यक रेखा, जो इनकी तिर्यक रेखा दी गई है वो एकांतर कोण सर्वांसम होते हैं। जो इनके एकांतर कोण होंगे ये कोण सर्वांसम होंगे, एक समान होंगे। अब इस कथन को हमें उल्टा करके लिखना है। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं, देखो उत्तर, यदि दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा यदि 2 रेखाएं, ये 2 रेखाएं दी गई है, उनकी तिर्यक रेखा दी
गई हो तो जो बनेगा वो एकांतर कोण का सर्वांग होगा। तो बनने वाले एकांतर कोण सर्वांग होंगे। क्या होंगे? सर्वांग होते हैं। इसमें जो कथन लिखा गया था ऊपर प्रश्न में उसका बिल्कुल उल्टा इसमें लिखा गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा, ये दो रेखाएं हैं, इनको जब हम कट करते हैं तो जिसके अंतर कोण होते हैं, अंतर कोण मतलब ये कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक जोड़ी दूसरी जोड़ी का संपूरक होती है, उसके समान होती है। देखते हैं यहाँ पर उत्तर आएगा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर, कट करने पर छेदित करते हैं तो बनने वाला कोण क्या होगा? तो बनने वाला कोण एकांतर कोण संपूरक होते हैं। ये आपका दूसरा कथन। एक कथन जो दिया गया उसको बिल्कुल उल्टा करके हम लोगों ने इसमें लिखा है। पहला, दूसरा और तीसरा, आयत के विकर्ण सर्वांग होते हैं। ये आपका आयत हो गया, जो इसके विकर्ण होते हैं सर्वांग होते हैं, समान होते हैं। आप देखते हैं कैसे किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। तो वो चतुर्भुज आयत होता है। इस तरह हमारा ये 1.3 के दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हमारा लेसन खत्म होता है। अब इसके बाद हम दूसरा लेसन शुरू करेंगे।